इस नवरात्रि ईश्वरीय भोजन करें, मतलब जो प्राकृतिक है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, आपको वो ही आहार ग्रहण करना चाहिए। तो नवरात्रि आने वाली है और ऐसे में लोग फास्टिंग करते हैं। कई लोग तो खाते पीते भी बहुत ज़्यादा हैं दिन में फास्ट के नाम पर। तो ईश्वरीय फल सब्जियां जो हैं उनसे युक्त आहार अगर हमारा होगा तो जरूर हमारा शरीर डिटॉक्स होगा, मन डिटॉक्स होगा, शोधन होगा और शरीर और मन एक नई ऊर्जा से भरेगा। और जो जूस फास्टिंग होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो ना तो आपके सिर में दर्द होगा और ना तो स्टमक क्रैम्प्स से आप परेशान होंगे और बहुत ही स्मूथली आप अपने नवरात्रि की फास्टिंग को पूरा करेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर जुड़े हैं हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद। डॉक्टर शिखा, नवरात्रि आने वाली है और ऐसे में लोग फास्टिंग करते हैं। कई लोग तो खाते पीते भी बहुत ज़्यादा हैं दिन में फास्ट के नाम पर। ऐसे में उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके अलावा फास्टिंग करने के फ़ायदे भी होते हैं, तो उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरीके का उनका रूटीन होना चाहिए, इस पे हम आज आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि फास्टिंग करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जी, सबसे पहले तो ये बता दें कि वर्ष में 2 बार जो नवरात्रि का त्योहार आता है वो बदलते मौसम के समय पर आता है और ये त्योहार या ये उपवास चिकित्सा इसलिए बनाई गई है कि हम अपने शरीर का शोधन कर सकें, डिटॉक्स कर सकें, जिससे हम नए आने वाले जो मौसमी परिवर्तन होते हैं उनका हमारा शरीर और मन पूरी तरीके से उनको झेलने के लिए तैयार हो जाए, उनके लिए तैयार हो जाए। तो हम अपने शरीर को तैयार करते हैं डिफरेंट वेदर में, डिफरेंट मौसम में, डिफरेंट परिस्थितियों में अपने शरीर को तैयार करते हैं कि वो उन परिस्थितियों से लड़ सके। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है हर तरीके से, हमारे मन की भावनाओं से लेकर के हमारे शरीर में जो परिवर्तन है उनके लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, मतलब शरीर का शोधन करने के लिए और अच्छी ऊर्जाओं को संकलित कर हम नए तरीके से अपनी ऊर्जा को नव निर्मित करते हैं। उपवास के जो फायदे हैं उससे अगर बात करें तो सबसे पहला यही फायदा है जो मैंने बताया कि शरीर का पूरी तरह शोधन हो जाता है और जब शरीर नव निर्मित हो जाता है तो आपकी विपरीत परिस्थितियों में भी वो तैयार हो जाता है, नए तरीके से ऊर्जा से भर जाता है जीने के लिए। फास्टिंग करने के फायदे तो अभी आपने हमें बताए, लेकिन इसको करने का सही तरीका भी होता है, वो सही तरीका क्या है? देखिए, फायदे में और भी फायदे ये हो सकते हैं कि वजन कम किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक शोधन क्रिया है। जैसे हमने कहा ना, शरीर का शोधन होता है, तो शरीर में जितना भी अतिरिक्त वसा है, जितना भी अतिरिक्त आपने संक्रमण कर रखा है, जितना भी अतिरिक्त आपने दवाओं का बोझ डाल रखा है शरीर पे, ये सभी चीजों का शोधन होता है। और इससे हम बहुत अच्छे तरीके से अगर करें उपवास चिकित्सा को तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसको करने का सही तरीका क्या है? जी वंदना जी, देखिए सही तरीका तो ये है कि हम प्राकृतिक भोजन करें, क्योंकि ये ईश्वर की आराधना है, ईश्वरीय आराधना है, तो हम ईश्वरीय भोजन करें। अब ईश्वरीय भोजन क्या है? जो हम भोजन कर रहे हैं दिन भर वो हमने खुद बनाया है, ईश्वरीय नहीं है। और हम हर ईश्वरीय भोजन को घुमा फिरा के, पका के, ग्राइंडिंग, ऑयलिंग, प्रोसेसिंग करके उसको अपने तरीके से बनाई डालते हैं। तो एटलीस्ट इस नवरात्रि में ईश्वरीय भोजन करें, मतलब जो प्राकृतिक है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, आपको वो ही आहार ग्रहण करना चाहिए। तो पहला तो टिप ये है कि आप ईश्वरीय भोजन करें ईश्वर की आराधना के साथ। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमने सबसे पहले क्या आया है, गन्ना है ना, शुगर केन। अब शुगर केन अगर हम खाते हैं तो फायदा है, गन्ना
प्रॉपर गन्ना खाते हैं। और अगर हम उसको ग्राइंडिंग रिफाइनिंग करी हुई शुगर खाते हैं, क्रिस्टलाइज शुगर खाते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। गुड़ खाते हैं तो हमारे लिए पौष्टिक है, नेचुरल है। तो जितना हो सके हमें प्राकृतिक चीजों का सेवन करना चाहिए। शहद का सेवन किया जा सकता है। तो हम प्राकृतिक चीजों पे जाएंगे, और जब हम प्राकृतिक चीजों पे जाएंगे तो वो ईश्वरीय देन है, जो ईश्वरीय फल है, सब्जियां हैं, मिठाइयां हैं, ईश्वरीय मिठाई जैसे खजूर। तो ईश्वरीय मिठाई का हम उपयोग करें तो एटलीस्ट 9 दिन आराधना के साथ हमारे कुछ ऐसे हों जो आग पे पकाया भोजन ना खाएं हम, क्योंकि आग पे पकाया हमने खुद पकाया है, ईश्वर ने नहीं आग आग जलाई थी। तो ईश्वरीय फल सब्जियां जो हैं उनसे युक्त आहार अगर हमारा होगा तो जरूर हमारा शरीर डिटॉक्स होगा, मन डिटॉक्स होगा, शोधन होगा, और शरीर और मन एक नई ऊर्जा से भरेगा। दिन की जो दिनचर्या है वो किस तरीके से शुरू होनी चाहिए और रात तक क्या होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, है ना, जिससे हम पानी की कमी शरीर में ना हो। तो जो कहा गया है 2.5 से 3 लीटर पानी मिनिमम रिक्वायर्ड है, और बाकी डिपेंड करता है आपकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन और आपका अपना काम, उसके अकॉर्डिंग, और आप किस जगह पे रह रहे हैं और आपका वेदर, उसके अकॉर्डिंग आपका पानी डिजाइन किया जाता है। तो एक तरीके से पानी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, नींबू का सेवन अच्छा होना चाहिए, तो आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद एक ऐसी चीज है जो आपके लिए सारे के सारे विटामिन्स और मिनरल्स का भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। तो शहद पानी का सेवन आप कर सकते हैं। और जो भी फल प्रचुर मात्रा में आ रहे हैं, जैसे अभी तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सभी आना शुरू हो गया है, तो इनको ही हम समय समय पर इस तरीके से लें कि हमारा पूरे दिन का दिनचर्या निर्धारित हो। जो सब्जियां सेमी बॉइल्ड कंडीशन में ली जा सकती हैं उनको लिया जाए, जैसे पोटैटो, उबला हुआ आलू, तो उसको जो डीप फ्राई कर लेते हैं हम, वो ना करें। तो हम उबले हुए आलू को काट करके ऐसे ही हल्का सेंधा नमक के साथ इस्तेमाल करें। सो इस तरीके से टमाटर है उसको हल्का स्टीम्ड करके हम उन्हें खाएं। तो या खाने को बॉइल्ड स्थिति में खाएं, जिसे उतना ही हम हल्का सा सुपाच्य खाने लायक बनाएं जितना उसकी जरूरत है, ना कि उसको भून भान के मसालों से युक्त आहार लें। तो सादा सुपाच्य जब हम आहार ग्रहण करेंगे तो हमें सारे मिनरल्स और विटामिन, पोषक तत्व भी मिलेंगे, और हमारे शरीर का वाइटल फोर्स, जैविक ऊर्जा भी इंक्रीज होगी। जैसा कि आपने कहा कि हम अगर सुबह से एक लाइफस्टाइल जानना चाहें, तो सबसे पहले तो सुबह उठ करके पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, नींबू पानी, शहद पानी, नींबू शहद पानी, ये इसका सेवन किया जाए। गुनगुना लेना है या सादा लेना है, ये भी डिपेंड करता है कि आपके शरीर का वजन कैसा है, आपके शरीर की तासीर कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसको लेते हुए ही हम इसके आगे बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मैं बताती हूँ वो है भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स में जैसे मुनक्का है, किशमिश है, अंजीर है, बादाम है, काजू है, ये सब रात में भिगो दें। ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको कितने अमाउंट में खाना है। इसके लिए आप पर्सनली भी मेरे से बात कर सकते हैं। इसको रात में भिगो दें और सुबह आप पानी भी इसका पी लें, और ये ड्राई फ्रूट्स भी, भीगे हुए सूखे मेवे भी ग्रहण करें। इसके बाद आता है कि आप फ्रूट्स का सेवन करें, जो भी ताजे मौसमी फल है, जैसे सेब है, पपीता है, अंगूर है, स्ट्रॉबेरीज हैं, जो भी आपके मार्केट में आपके आसपास ठेले पर उपयुक्त है, जो स्वास्थ्य कारक है, ताजी है, उन फलों का सेवन करें। दोपहर में इस तरीके से जो कंदमूल होते हैं, जैसे ये हमने आलू बोला, शकरकंदी बोला, आपके अरबी बोला, तो इस तरीके से इनको बॉईल करके इनका सेवन किया जाए थोड़े अमाउंट में, और वो सैलेड के फॉर्म में आप उसमें भुना जीरा, नींबू, धनिया पत्ती, मिर्ची, इस तरीके से एक बढ़िया चाट बना लें और उसको सेवन करें, ना कि उसको भूनें, वैसा ना करें। और फिर आप छाछ, मट्ठा, लस्सी टाइप का कुछ ले सकते हैं 4 बजे, नारियल पानी ले सकते हैं। और रात में 8 बजे के आसपास आप सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स खाएं, जो हल्की सी सीज की हुई हो, जिसमें जितनी भी सॉफ्ट वेजिटेबल्स हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है, ये अच्छी रहेंगी और ये बहुत सुपाच्य भी होती हैं। इस तरीके से है। और फिर धीरे धीरे मैं जिस तरह से सेशंस लूंगी, ये हमारे फ्री सेशंस चलेंगे, आप हमें इसके लिए मैसेज कर सकते हैं। ये जूम पर हम लेंगे 1 से लेकर के 8 तक।
और हर दिन का एक डाइट प्लान बनाएंगे, तो हर दिन धीरे धीरे साइंटिफिक फास्टिंग के थ्रू हम ये बॉडी को तैयार करते हैं कि आप जूसेस पे आए धीरे धीरे। और जो जूस फास्टिंग होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो क्योंकि एकदम से जो जूस फास्टिंग हम करते हैं उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है और हमारा बॉडी हाइपो की कंडीशन में चला जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप कार्ब्स को कम करते जाएंगे, प्रोटीन को कम करेंगे, फिर धीरे धीरे आप पूरे दिन जूसेस पे रह सकते हैं। और इसी तरह वापस आना चाहिए, ना कि आज आपका व्रत है और कल आप छोले पूड़ी वगैरह खा रहे हैं, तो ये हार्ड टू डाइजेस्ट है। ऐसे में बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हम धीरे धीरे अपने शरीर को तैयार करेंगे उपवास के लिए और धीरे धीरे ही अपने शरीर को वापस लाएंगे खाने के लिए। जैसे हर एक चीज की एक क्रेविंग है, बॉडी डिमांड करती है, वैसे ही अगर आप आज अनाज खा रहे हैं तो कल आप एकदम से ऐसा नहीं कर सकते कि आज हम सिर्फ पानी पे रहेंगे। बॉडी को धीरे धीरे उसी तरीके से तैयार करेंगे तो ना तो आपके सिर में दर्द होगा और ना तो स्टमक क्रैम्प्स से आप परेशान होंगे, और बहुत ही स्मूथली आप अपने नवरात्रि की फास्टिंग को पूरा करेंगे और उसका आपको फायदा भी मिलेगा। कई लोग तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं नवरात्रि के दौरान, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? मुझे नहीं लगता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ईश्वरीय चिकित्सा है, ईश्वरीय ध्यान के साथ, ईश्वरीय आहार के साथ कीजिए। तली भुनी चीजों का तो दूर की बात है, मैं तो आग ही जलाने को मना कर रही हूँ। सो व्रत इस तरीके का हो जहाँ पर आपको कम से कम मिनिमम आपको वो चीजें करनी पड़े जो आग पे जली हुई हो, जो हाईली प्रोसेस्ड है, हाँ, कन्फेक्शनरी, बेकरी, ये सब ना हो। और बहुत ही सात्विक तरीके से माइंडफुलनेस ईटिंग की जाए, मतलब जो भी आप आहार ले रहे हैं वो बहुत मन से, बहुत सरल तरीके से और बहुत ही धीरे धीरे चबा करके उसकी फील के साथ उसको लिया जाए। क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? देखिए, तला हुआ आहार तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अनाज बहुत से लोग वैसे ही नहीं खाते हैं, लेकिन अनाज ना खा के भी वो अनाज के समय से ज्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर बात सिर्फ कैलोरी की नहीं है, यहाँ पर बात है कि बॉडी को किस तरह से हम डिटॉक्स कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं। तो शोधन करने में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो है तला हुआ चीज ना खाएं, तले ना। अगर चीजों को उसी उसी तरीके से खाएंगे जिस तरीके से वो बनी हुई हैं, जो प्राकृतिक है, तो आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा। तो अगर आप ढूंढने लग जाएं पूरे दिन, जैसे मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगी इस छोटे से सेशन में, तो अगर आप ये सोचें कि हम कौन सी चीज बिना आग पे जलाए खा सकते हैं, कौन सी चीज प्राकृतिक तरीके से खा सकते हैं, जितना ढूंढना है ढूंढ डालिए, जितना कुछ खाना है खा जाइए। तो सबसे ज्यादा एक ये बेसिक लेसन कि हम आग पे पका हुआ नहीं खाएंगे। तो आप अपने लिए एक पौष्टिक आहार बना सकते हैं, एक डिजाइन कर सकते हैं खुद ही अपना डाइट प्लान। सो इस नवरात्रि प्राकृतिक चीजों के साथ बिना आग पे पकाए हुए आप हमारे साथ इस नवरात्रि इस मुहिम में शामिल होइए और हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप बिना पकाए हुए पूरे दिन को कैसे बिता सकते हैं, किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं। देखिए, एक से एक नई डिशेस आप बना सकते हैं। और जब आप पकाएंगे नहीं, तलेंगे नहीं, तो आप देखेंगे कि उसमें सात्विक गुण भी होगा, ऊर्जा भी होगी, ईश्वरीय भी होगा और उसको खाने में अलग सा आनंद होगा। सो कोशिश करें। और अगर आपको कोई रेसिपी समझ में आती है तो आप हमें भी लिखें, और हमारी रेसिपीज आपको साझा करनी है और धीरे धीरे फास्टिंग, साइंटिफिक फास्टिंग पे जाना है, तो आप हमारे फ्री जूम के सेशंस जो 1 से लेकर के 8 तक होंगे, हमें मैसेज करके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अभी बताया कि जूस, फल, शहद, इनके अलावा और क्या चीज ली जा सकती है? ड्राई फ्रूट्स बताए मैंने, बादाम है, काजू है, किशमिश है, छुहारा है, अंजीर है। ये बहुत ही पौष्टिक है और इनको हम भिगो करके ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। हम इस तरीके की लौकी की खीर वगैरह भी प्रेफर कर सकते हैं, गाजर की खीर प्रेफर कर सकते हैं, बट मिनिमम फ्लेम पे। ये नहीं उसको भून करके हम बिल्कुल खूब बढ़िया बना रहे हैं, ऐसा नहीं। एक उफान का दूध हो और हल्की सी स्टीम की हुई लौकी हो, आप उसमें डाल दें और बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह से भी उसको गार्निश कर लें। इस तरीके से हो सकता है। कोकोनट की मिठाई हो सकती है जो घर में बनाई गई हो, पर हम कोशिश करते हैं कि आप फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स पे रहें और धीरे धीरे जूसेस और पानी पे आते हुए फिर वापस अपनी सात्विक मूवमेंट की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप रेसिपीज ढूंढें, ये सब चीजें करें। इससे अच्छा है आपका सात्विक जैसे पहले रहा जाता था, मूंगफली मखाने खाने, खीरा ककड़ी खानी, कुछ भी कुक करने की जरूरत ही नहीं है।
कई लोग दिन भर भूखे रहते हैं और रात को आकर के काफ़ी कुछ खा लेते हैं जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगी? जी, बिल्कुल गलत है। जब मैं अचानक ही फास्ट रखने को नहीं कह रही हूँ, तो पूरे दिन के फास्ट को हेवी फूड से तो शिफ्ट करने का मतलब ही नहीं है। पूरे दिन में वैसे भी अगर आपको फूड लेना ही है, तो आप दोपहर का सबसे ज़्यादा हेवी रख सकते हैं कुक्ड, और शाम को बिल्कुल हल्का आहार ले सकते हैं। रात में भारी खाना खाना और दिन भर फास्ट रखना, ये नुकसानदायक हो सकता है, और बहुत सारे लोगों को सर दर्द और वोमिटिंग की शिकायत भी हो जाती है। तो पूरे दिन में आपको एक तारतम्य बना के रखना है, मतलब एक रेशियो बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि एकदम वैकेंट है या एकदम से खा रहे हैं। इसी तरह दूसरे तीसरे दिन जब हम बताते हैं कि आप सिर्फ फलों पे आ जाइए या सिर्फ जूसेस पे आ जाइए, तो वो भी हम बांट पाते हैं कि दिन में 4 बार आपको 4 तरीके के जूसेस लेने हैं, बैठ करके पीना है, धीरे धीरे पीना है, 10-15 मिनट लगाने हैं उस जूस को पीने में, और ये भी आपकी बॉडी की तासीर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेंगे। सो ऐसे करके आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। आप एकदम से इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि कभी हम बहुत खा रहे हैं और कभी हम एकदम वेकेंट रह रहे हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ठीक हो सकती हैं फास्टिंग करने से? जी, सबसे पहले तो लास्ट हमने जब फास्टिंग सेशन कराए, तो उसमें हमने देखा कि लोगों की एसिडिटी कम हो गई, गैस्ट्राइटिस कम हो गई। न सिर्फ कम हुई, बाद में भी लोगों ने कहा कि एक रिमार्केबल चेंज हमने देखा, वजन में कमी आती है, और कुछ ये वेरिएशंस है, 2 किलो से 4 किलो तक लोगों का वजन कम होता है। जिनका बिल्कुल स्टबर्न था बहुत सालों से, उनका भी वजन कम होता है न फास्टिंग के दौरान। और बाकी जिनको भूख नहीं लग रही है, उनकी भूख खुल के लगने लगती है। जिनका पेट साफ नहीं होता है, उनका पेट साफ होना शुरू हो जाता है। कुछ चीजों में मैं ये जरूर बताती हूँ कि जैसे एनिमा बहुत अच्छा है फास्टिंग के दौरान, तो ये मैं एडवाइस करती हूँ, और प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते आप इसे सीख भी सकते हैं घर पे, और घर पे ले सकते हैं। इसी तरह पेट पे ठंडी पट्टी देना, मिट्टी की पट्टी देना भी फायदेमंद साबित हो सकता है उपवास के दिनों में, क्योंकि जब आंतें आपकी खाली होती हैं, और जब तब आप अगर आंतों पे मिट्टी की पट्टी रखते हैं पेट पर, तो इंटेस्टाइन में चिपका हुआ फीकल मैटर जो बहुत पुराना चिपका हुआ था, क्योंकि डेली तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना काम कर रहा है, इतने प्रेशर में है कि रोज ही इतना सारा खा रहे हैं, इतना सारा हमें बाहर एक्सक्रीट करना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो चिपके हुए फीकल मैटर है वो रखे रह जाते हैं। तो फास्टिंग के दौरान सबसे खास बात क्या होती है कि हमारा कोलोन और रेक्टम खाली रहता है। तो ऐसे में जब हम उसमें उसको फर्मेंटेशन करते हैं, गर्म सिकाई करते हैं, या मिट्टी की पट्टी रखते हैं, तो फिर वो फूल जाती हैं, जो पुरानी चिपके हुए मल है या पुरानी फीकल मैटर है, फिर हम उसको एनिमा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो जो बहुत पुराना सड़ा हुआ चिपका हुआ मल है, उसको हम फास्टिंग के दौरान निकाल सकते हैं। तो ये कुछ विधियां भी सीख लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए फास्टिंग करते वक्त, उपवास करते वक्त ऐसी क्या सावधानियां रखें जिससे कि कोई नुकसान ना पहुंचे? सबसे बड़ा तो यही सावधानी है कि अचानक से उपवास ना करें, कि एकदम से बुखार आ जाता है लोगों को कि नहीं हम भी फास्टिंग करेंगे पूरे 9 दिन का और कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, सिर्फ पानी पे रहेंगे या सिर्फ जूसेस पे रहेंगे, इंस्पायर हो गए किसी से भी, या एकदम से जो है रात में हैवी फूड खा लिया, कुटू की पूड़ी छन रही है। सो ये सब चीजें हार्मफुल हो सकती हैं। जो शुरू से ही एक डाइट प्लान दिमाग में हो, शुरू से ही एक चीजें दिमाग में हो कि आपकी बॉडी के लिए क्या रजिस्ट कर रहा है, क्या अच्छा है क्या नहीं, किस तरीके से आप रह सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट करें। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज, ज्यादा ऑयली खाना नुकसानदायक हो सकता है, ज्यादा डीप फ्राई भी चीजें ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी फूड ठीक नहीं है, और एकदम से फास्ट रखना भी ठीक नहीं है। इसके अलावा आप दर्शकों से क्या साझा करना चाहेंगी? मैं यही साझा करना चाहूंगी कि ईश्वरीय चिकित्सा है, ईश्वरीय आराधना है, तो ईश्वर का जो फल है, सब्जियां हैं, ईश्वर की दी हुई जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मिठाइयां हैं, जो जैसे खजूर है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, शहद पानी है, जो ये सब चीजें हैं, इन पे आप उपवास रखें। बहुत कुछ है, पूरा दिन का डाइट प्लान आप डिजाइन कर सकते हैं। कुछ दिन, ये 9 दिन जरूरी नहीं है कि हम आग पे पकाया हुआ भोजन खाएं, जरूरी नहीं है हम उसमें बहुत सारी मिलावटें करके उसे डेकोरेटिव बनाएं। सो एज सिंपल एज दैट, जितना सिंपल साधारण तरीके से आप रख पाएं अपने आप को, खुद भी रहें और फास्ट को भी रख पाएं, तो उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपके पास जो है, जो प्रकृति ने दिया है, जो ईश्वर ने दिया है, जो आपके पास ठेले पे अवेलेबल है, जो बिल्कुल सामने दिख रहा है, उनमें से आप अपना फास्ट शुरू करें।
डॉक्टर शिखा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।